राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सभी लोग। तो जी ये ब्लॉग है 9 अगस्त बुधवार का। तो मॉर्निंग का टाइम है। उठ गई हूँ मैं 5 बजे, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग तो अब उठना ही पड़ता है। और क्योंकि स्कूल और ड्यूटी वगैरह है, और वैसे स्कूल और ड्यूटी नहीं भी होता, तो अब हम लोगों की ऐसी हैबिट हो चुकी है ना कि बिना अलार्म के भी 4-5 बजे नींद टूट ही जाती है, क्योंकि हमेशा ही उठना होता है। फिर मतलब जो चीज़ हमारी आदत में आ जाती है ना, फिर उसमें अलार्म वगैरह लगाने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। तो सबसे पहले उठकर फ्रेश होकर हाथ मुँह धोकर आई मैं किचन में। पहले 1-2 गिलास मैं पानी पी लूँगी। सर्दियों में मैं गर्म पानी पीती हूँ, और गर्मियों में तो नॉर्मल सा ही सही है, घड़े का पानी है। तो घड़े का पानी ना थोड़ा सा टेस्टी लगता है, मिट्टी सी महक आती है, तो बहुत अच्छा लगता है। स्वास्थ्यवर्धक भी होता है, बहुत अच्छा होता है हमारे लिए। मिट्टी के बने हुए कुछ भी चीज़ अच्छे ही होते हैं। मैं तो सोच रही थी मिट्टी के ही कुछ बर्तन वगैरह रख लूँ, लेकिन अभी खर्चा इतना ज़्यादा हो जाता है ना बच्चों के साथ कि अभी इतना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी स्टील के इतने ज़्यादा बर्तन हैं और एल्यूमिनियम है। सोच रही थी एल्यूमिनियम को अब मैं थोड़ा सा दूर कर दूँ, लेकिन थोड़ा सा बजट भी देखना पड़ता है ना, इसीलिए अब धीरे धीरे होगा। तो यहाँ पर आज मैं पोहा बना रही हूँ, क्योंकि इसकी मैम ने मंगाया है लाइट ब्रेकफास्ट लाने के लिए, क्योंकि इनका आजकल स्कूल में चल रहा है थोड़ा सा कुछ प्रोग्राम, नहीं मतलब जो बच्चों का होता है ना, कुछ बनते हैं बच्चे लोग, प्रेसिडेंट बनते हैं, वाइस प्रेसिडेंट, क्लब प्रेसिडेंट। तो इस टाइप से बनाते हैं मैम लोग, प्रीफेक्ट वगैरह। तो वही सिलेक्शन हो रहा है। तो मेरी बेटी का भी सिलेक्शन हुआ है उसमें। तो मेरी बेटी का सिलेक्शन हुआ है आर्ट क्लब प्रेसिडेंट में, इसलिए उनका जब बैच लगेगा तो उसके लिए कैसे जाना है इस टाइप से तो रिहर्सल चल रही है। तो मैम ने बोला कि लाइट ब्रेकफास्ट लाना, हल्का हल्का सा, क्योंकि ज़्यादा खाने का टाइम नहीं मिलेगा, तो घर पर ही भरपूर खा के आना। तो इससे लाइट और क्या हो सकता है। तो फिर पोहा जल्दी भी बन जाता है, तो मैंने सोचा पोहा ही बना लेती हूँ। और वैष्णवी का बहुत ज़्यादा फेवरेट भी है पोहा, वो तो हर टाइम यही पसंद करती है। तो बस आजकल बच्चों का यही चल रहा है, जुलाई मंथ में प्रेसिडेंट बनना, ये बनना, वो बनना, बस हेड गर्ल बनना, तो बस यही है इस टाइम। तो यहाँ पर मैं बना लूँगी सबसे पहले पोहा, और इसके पापा के लिए कुछ और बनाऊँगी मैं, क्योंकि वो तो ऐसी छोटी मोटी चीज़ नहीं ले जाते, मतलब उनको प्रॉपर ब्रेकफास्ट चाहिए, रोटी सब्जी सारी, मतलब सारी चीज़ फुल। इसके बाद मैंने भिगाने के लिए डाल दिया है पोहा। यहाँ पर रात में मैंने ड्राई फ्रूट भिगाने के लिए डाले हुए थे ना, और 2 इलायची डाली हुई थी। ये देखिए भीग कर कितना फुला हुआ है इलायची। तो सबसे पहले खाली पेट इलायची का पानी और 2 इलायची पी लूँगी, और इनको थोड़ी देर बाद खाऊंगी मैं। तो इसके बाद गैस ऑन कर दिया मैंने, पोहा अच्छे से भीग गया था, तो अब मैं जल्दी से रेडी कर दूँगी। तो ऑयल डाल दिया है इसमें, बिना प्याज और टमाटर का बना रही हूँ मैं, क्योंकि बच्चे लोग ना टमाटर प्याज वाला पसंद नहीं करते हैं। मुझे तो टमाटर प्याज वाला ही अच्छा लगता है। तो मैंने सोचा जब घर पर ही होता है ना संडे को, उस दिन डाल देती हूँ मैं, बाकी स्कूल के लिए ऐसे ही बना देती हूँ। तो लाल मिर्च का तड़का लगा दिया है, करी पत्ता, सरसों के दाने, जीरा का छौंक। अब जो है ये डालूँगी मैं सूखे पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, हल्दी पाउडर, बस इतना सा ही। थोड़ा सा सब्जी मसाला भी चलेगा है तो, वरना ज़्यादा मसाले का यूज़ मैं नहीं करती इस टाइम पर। पहले भी नहीं करती थी, अभी भी कम ही करती हूँ वैसे। तो अब डाल दूँगी जो मैंने पोहा धोया हुआ था ना, उसको अच्छे से डाल दूँगी। अब इसको फ्राई कर लूँगी अच्छे से। तो टेस्टी तो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक लगता है मुझे भी, और बस दही के साथ अच्छा लगता है मुझे, वैसे नहीं खाया जाता है। तो इसको मैं अब फ्राई कर लूँगी अच्छे से। ब्रेकफास्ट में हमेशा हेल्दी चीज़ें ही होती हैं। नूडल्स वगैरह मैगी मैं बहुत कम बनाती हूँ, जितना हो सके, मतलब कभी कभार मूड चेंज करना है तो तभी, नहीं तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा नुकसान करता है ना स्वास्थ्य को, इसीलिए। और यहाँ पर अब मैं पीनट फ्राई कर लूँगी। थोड़ा सा पीनट मैंने ज़्यादा डाले हैं, क्योंकि पीनट हमारी हेल्थ के लिए ना बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, तो थोड़ा सा मैं भी खा लूँगी। और यहाँ पर बस पोहा भी रेडी हो गया है। अब लंच बॉक्स रेडी कर देती हूँ मैं। ये वाला टिफ़िन जो मैं इस बार नया लाई थी ना, बहुत अच्छा लग रहा है ये,
और बस इसका जो लीड है ना अच्छे से फिट करना है। अगर थोड़ा सा भी इधर उधर खिसक गया ना तो पूरा खाने का ना खिचड़ी बन जाता है, मतलब पूरा मिक्सअप हो जाता है। एक जो पार्टीशन बने हुए हैं इसमें, तो एक डब्बे का इधर गिर जाएगा, दूसरे का उधर गिर जाएगा, इसलिए इसका जो लीड है उसको अच्छे से लगाना है, बिल्कुल देखना है लगा है कि नहीं। तो बस यही ध्यान रखना है। बाकी बहुत बढ़िया है, अच्छा लगा मुझे और वैष्णवी को भी बहुत पसंद आया। बच्चों को तो पिंक कलर ही पसंद आता है। तो लंच बॉक्स में रेडी कर दूँगी। बस इसके बाद फ्रूट वगैरह काटूँगी और पानी का बॉटल। तो मॉर्निंग के टाइम में इतना काम मेरा जल्दी से निपट जाता है। तो अगर जितना एक्स्ट्रा टाइम होता है फिर मैं सब्ज़ी वगैरह काट लेती हूँ। इनके पापा के लिए जो लंच बॉक्स रेडी करना होता है, आटा भी गूँथ लेती हूँ। और ये दही का पैकेट लाए हुए थे, तो दही मैं पहले खाली कर दूँगी कंटेनर में। आजकल दही ला रहे हैं हम लोग, दूध नहीं ला रहे हैं, क्योंकि दही दूध जो बच जाता है ना उसका दही अच्छा नहीं जम रहा है। बरसात के टाइम में दही अक्सर बहुत पता नहीं क्यों अजीब सा चिपचिपा सा जमता है ना, बड़ा बेकार सा लगता है वो। और जो मार्केट वाला दही है इसका टेस्ट भी ठीक है और ये काफ़ी बढ़िया लग रहा है। तो दूध अभी उतनी ज़रूरत नहीं पड़ रही है, तो बाद में देखेंगे फिर जब बरसात चली जाएगी उसके बाद। तो दही डाल दूँगी मैं इसमें। को बनाऊंगी मैं थोड़ा सा स्पाइसी चटपटा टाइप। तो इसमें मैं थोड़ा सा काला नमक डालूंगी और थोड़ा सा डालूंगी मैं चाट मसाला, काला नमक, चाट मसाला और उसके ऊपर बूरी डाल दूँगी। बस बहुत टेस्टी बनता है इससे दही, और पोहा के साथ तो क्या ही कहना। फिर बस दो भर गए हैं, ये दो खाने बने थे जो, और लास्ट एक और बचा हुआ है। तो उसमें मैं सोच रही थी थोड़ा सा भुने हुए चने डाल देती हूँ, क्योंकि बच्चों को जब मतलब थोड़ी सी हल्की फुल्की भूख लगती है तो ना, तो ड्राई वाले रोस्टेड जो ये चने होते हैं ना काफ़ी अच्छा होता है। फिर मेरी बेटी थोड़ा सा खेलती वेलती ज़्यादा है स्पोर्ट्स वगैरह में, तो उसको चने वगैरह हम खूब खिलाते हैं, भुने चने या भीगे चने वगैरह ऐसी चीज़ें खूब देते हैं। तो ये रहा मेरा हेल्दी ब्रेकफास्ट और लंच। तो फिर ध्यान देना पड़ता है, जितना कर सकते हैं ना हम अपने स्वास्थ्य के लिए करना चाहिए, क्योंकि अपने हाथ में ही होता है सब कुछ। उल्टी सुल्टी चीज़ें मुंह में जाती हैं तो फिर उसका भुगतान हमको ही करना पड़ता है। इसलिए मैं हमेशा ध्यान देती हूँ क्या खाना है क्या नहीं खाना है। कभी ओवर हो जाता है कुछ चीज़ें तो उसका नुकसान होता है। जैसे इस बार हुआ था, मुझे बहुत ज़्यादा ऑयली खा दिया था, बीपी मेरा हाई हो गया और उसका रिज़ल्ट ये हुआ कि मुझे चक्कर आ रहे थे, मतलब हेल्थ इश्यू इतना ज़्यादा हो गया था ना सच में। लेकिन अब ठीक है, बिल्कुल मैंने दूध वाली चाय बंद कर दी, ऑयली चीज़ें एकदम रोक दी हैं। वैसे भी यहाँ हम कम ही खाते हैं ऑयली चीज़ें, बस गांव में कुछ ना कुछ होता रहता है, पूजा पाठ फंक्शन वगैरह तो हो जाता है वहाँ। तो फिर दूसरों के वहाँ जाने से ना थोड़ा ये होता है कि खाने पीने में ना थोड़ा सा लापरवाही हो जाती है। लेकिन अपने घर में नहीं होता है ये सब, क्योंकि अपने घर में किचन का सारा काम अपने हाथ में ही होता है ना, तो फिर हो जाता है सब कुछ कंट्रोल। तो यहाँ पर पपीता ला गई हूँ मैं, आजकल पपीता ही ला रहे हैं हम लोग। तो फिर मैंगो आजकल मैं कम दे रही हूँ, क्योंकि मैंगो से ना अभी एलर्जी टाइप हो जा रही है, स्किन में दाने वगैरह निकल जा रहे हैं। तो अभी मैंगो मैंने बिल्कुल दूर कर दिया है। थोड़े दिन तो क्या अब उतना खास भी नहीं आ रहे हैं, तो आजकल नहीं खा रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पर फ्रूट ब्रेक के लिए मैंने फ्रूट भी पैक कर दिया है। अब बचा है वाटर रखना, बस वाटर बॉटल भर के ला गई हूँ मैं, घड़े का ठंडा ठंडा पानी। तो बस इसको भी रख दूँगी। बस ये वाला मॉर्निंग का जो किचन का काम है अभी थोड़ी देर के लिए ख़त्म हुआ है, इसके बाद थोड़ी देर बाद कंटिन्यूस रहेगा, क्योंकि अभी तो मुझे इनके पापा का भी टिफ़िन रेडी करना है। तो उससे पहले कुछ और काम करूँगी, उसके बाद करूँगी, क्योंकि वो थोड़ा लेट जाते हैं। इस रूम पर आई तो ये लोग 9 साढ़े 9 बजे शाम को क्रिकेट खेल कर आते हैं। तो यहाँ पर सारे ये फैला दिए हैं नहीं, मतलब ये फ़ैन के नीचे सुखाने के लिए रखे हैं, क्योंकि नहीं तो इसमें से स्मेल आ जाती है। और मौसम देखा ही है, आजकल बारिश है, बिल्कुल मानसून का सीज़न है। तो फिर यहाँ पर फ़ैन के नीचे खुला छोड़ देते हैं, तो ये रात भर सूखे रहते हैं, पसीना वसीना हुआ रहता है ना, इसीलिए। तो इनको मैं थोड़ा सा साइड कर रही हूँ। इसके बाद आई किचन में। अब मेरे जो ड्राई फ्रूट बचे हुए थे ना उसको खा लूँगी मैं, और साथ में वैष्णवी को भी दे दूँगी।
साथ में थोड़ी देर बाद मैंने लिया थोड़े से कटे हुए पपीता। तो फिर फ्रूट्स वगैरह ले लेती हूँ मैं मॉर्निंग में, ताकि जो काम करते रहते हैं ना हम, उससे वीकनेस ना आए। मतलब काम करते करते, पूजा पाठ करते करते बहुत टाइम हो जाता है ना, भूख सी लग जाती है, तो फ्रूट वगैरह मैं भरपूर ले लेती हूँ मॉर्निंग में। ये देखिए मेरी बेटी चली गई है स्कूल की ओर। अब शुरू हो जाएंगे मेरे क्लीनिंग वाले रूटीन। अब मैं आराम से थोड़ा सा एनर्जेटिक होकर काम करूँगी, क्योंकि ड्राई फ्रूट खा लिया है, फ्रूट्स भी खा लिया है, तो थोड़ा सा एनर्जी आ जाती है। तो ये चीज़ें स्किप नहीं करनी पड़ती है हम लेडीज़ों को, क्योंकि हम लोगों में ना आयरन की बहुत ज़्यादा कमी भी रहती है। खाने पीने का ध्यान हमारे हाथ में ही है, जितना ज़्यादा स्किप करेंगे हेल्थ भी हमारी स्किप होते जाएगी। क्योंकि मैं खुद झेली हूँ इन सब चीज़ों को, क्योंकि पहले खाने पीने पर उतना ज़्यादा ध्यान नहीं था, तो हेल्थ भी मैं स्किप करते जा रही थी अपने को, खाना क्योंकि खाने पीने का ध्यान नहीं था। बस मॉर्निंग का काम करते जाओ लगभग 9 बजे तक भूखा पेट रहता है, तो उससे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। फिर मैंने कुछ सालों से अपना हेल्दी रूटीन फॉलो किया अपने लिए, जैसे कि उठते ही कुछ ड्राई फ्रूट, भीगे हुए ड्राई फ्रूट्स खा लिए, या फ्रूट्स खा लिया, या भुने हुए चने खा लिए, तो काफ़ी बढ़िया रहता है। तो उससे थोड़ी एनर्जी आ जाती है, क्योंकि मॉर्निंग में हमारे इतने सारे काम होते। देखिए बेडरूम से मेरे काम शुरू हो रहे हैं। सबसे पहले बेड का मेकओवर करना, जो भी बिस्तर ख़राब हो रखा है सारा। उसके बाद झाड़ू पोछा शुरू हो जाएगा। उसमें पसीने पसीने से इतनी हालत ख़राब हो जाती है सच में। मतलब घर के काम बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए थोड़ा सा जैसे ही हम मॉर्निंग पर उठते हैं, हल्का फुल्का फ्रूट्स वगैरह लेना बहुत ज़रूरी होता है। हल्के स्नैक्स वगैरह भीगे हुए, या फिर स्प्राउट अभी मैं नहीं बना रही हूँ, बीच में मैं काफ़ी बना रही थी। अभी थोड़ा बरसात के सीज़न में ना थोड़ी सी फंगस लगने की प्रॉब्लम हो जाती है ना, तो मैंने अभी रोक रखा है। हाँ, थोड़े दिन बाद जो उबले वाले होते हैं ना, वो वाला बनाऊंगी। उबले वाले चने, उबले वाले मूंग की दाल, साबुत मूंग की दाल होती है जो, वो भी काफ़ी बढ़िया होता है। तो देखिए बेड मैंने ठीक कर लिया है बिल्कुल। अब आ गई हूँ मैंने अपना ड्रेसअप चेंज कर दिया है, तो इसमें इजी रहता है ना एक्सरसाइज वगैरह करना। तो यहाँ पर मैं मेडिटेशन और योगा कर रही हूँ, जिससे खुद को अच्छा सा फील हो, शांति मिले मन को थोड़ा, और मतलब हल्का फील हो, रिलैक्स, एकदम खुद को रिलैक्स करने के लिए ये सब चीज़ें करनी ज़रूरी है। अभी मुझे इसके पापा के लिए ब्रेकफास्ट बनाने के लिए टाइम था अभी, तो जितना टाइम बचता है मैं सबसे पहले अपने हेल्थ के लिए अपने हेल्थ में खर्च कर देती हूँ, मतलब ताकि मैं आगे के लिए, फ्यूचर के लिए एकदम फिट रहूँ एकदम। तो फिर मैं बिल्कुल यहाँ पर अपना योगा एक्सरसाइज किया मैंने, और फिर इसके बाद झाड़ू लगाया। झाड़ू लगाते लगाते और योगा करते करते इतना ज़्यादा पसीना हो गया था, सच में मन कर रहा था नहा लूँ, लेकिन मैंने सोचा चलो पहले क्लीनिंग का रूटीन अच्छे से ही कर ही लेती हूँ, अब उसके बाद जो भी काम करने हैं फिर कर लूँगी। तो अंदर सारा झाड़ू लगाने के बाद मैं आ गई हूँ बाहर वाले कॉर्नर पर। फिर इसके बाद सीधे चले जाऊंगी मैं बालकनी में। बालकनी थोड़ी सी गंदी हो रखी थी ना, तो इसको थोड़ा सा अच्छा सा साफ़ करना था मुझे, क्योंकि मानसून सीज़न है, बस बारिश आते रह रही है, कभी बारिश कभी धूप, तो गमलों से मिट्टी निकल जाती है, तो बालकनी बहुत गंदी हो जाती है यहाँ पर। तो प्लांट भी कम हो गए हैं मेरे, पहले तो बहुत सारे प्लांट थे। तो जब समर वैकेशन में हम लोग घर गए तो ना, थोड़े से प्लांट मेरे बहुत डैमेज हो चुके हैं। और हो जाता है, छोड़ा हुआ घर में कुछ ना कुछ हो ही जाता है, प्लांट वगैरह ना थोड़े ख़राब हो ही जाते हैं। बस बच्चे कुछ इतने हैं तो इतने भी काफ़ी हैं वैसे। और मनी प्लांट तो थोड़ा सा ख़राब हो ही गया है। देखो बरसात के सीज़न में शायद नई पत्तियां आ सकती हैं इसमें। लास्ट ईयर ऐसा ही हुआ था, पूरा डैमेज होके, और बरसात के सीज़न में पूरी नई पत्तियाँ आ गई थी। इसके बाद पानी का बकेट ला गई हूँ मैं यहाँ पर। तुलसी माता का ये जो यहाँ पर चौखट बनाया हुआ है, इसको मैं अच्छे से साफ़ कर लिया हूँ, और अब फ़र्श में पानी डालकर अच्छे से पानी से साफ़ कर लूँगी फ़र्श को। बस यहाँ से मेरे मतलब झाड़ू वाला तो हो गया है, बस पोछा ही पोछा रहना बाकी रह गया है। तो सबसे पहले मैं बालकनी ही साफ़ करती हूँ, उससे ना बालकनी से अंदर बाहर जाते तो नहीं तो रूम ख़राब हो जाता है ना, इसीलिए। और अभी क्या है कि मानसून सीज़न है, अभी साफ़ सफाई का हमको इतना ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। हमारा मतलब रूटीन है जो काम रूटीन में ना साफ़ सफाई वाला ज़्यादा शामिल हो जाता है।
बेड के नीचे औने कोने में साफ़ कर लिया है। जब से ये सरकारी वाली बेड लगाए हैं ना, बेड के नीचे साफ़ सुथरा रह रहा है मेरा, बिल्कुल क्लीन, नीट एंड क्लीन। इसके नीचे घुसकर भी ना पूरा साफ़ हो जाता है ना, इसलिए। और जो वैसे वाले बॉक्स वाले डबल बेड था, उसके नीचे सच में बहुत दिक्कत हो गई थी, क्योंकि उसके नीचे साफ़ सफाई नहीं हो पाती थी। अगर बेड के नीचे साफ़ सफाई करनी है तो फिर पूरा बेड खोलना पड़ता था, और इतनी एनर्जी हम लोग के पास होती नहीं है कि बेड खोलो, उसके सामान निकालो, और उसको खींचने में इतनी एनर्जी लगती है। तो इतना टाइम नहीं होता है और इतनी एनर्जी भी नहीं हो पाती है कि कर सकें। तो मुझे ये वाला अच्छा लगा। तो इन फ्यूचर कुछ मैं बेड बनाऊंगी तो इसी टाइप का ही बनाऊंगी। देखो क्या होता है आगे। तो सारे रूम में मैंने पोछा लगा लिया है, और बस लिविंग रूम में पहुंच गई हूँ, और बाहर भी लगा लिया है। बस यहाँ पर ही बचा हुआ था, तो इसको मैं भी अच्छे से चमका दूँगी लिविंग रूम। तो फिर पोछा लगाने के बाद ना, सच में जैसा घर हमारा चमकता है ना, वैसे ही मन भी चमक जाता है। पता नहीं क्यों, ये एक होता है ना, कुछ इफेक्ट पड़ता है। जितना घर स्वच्छ होता है, मन भी उतना स्वच्छ होने लगता है। बस अब रह गया था किचन में भी मैं पहुंच गई हूँ। बस लगभग पूरा घर साफ़ सुथरा हो चुका है। कोना कोना, बेड के नीचे, औने कोने, टेबल के नीचे सब साफ़ सफाई कर लिया है। तो फिर वैसे तो साफ़ सफाई वाला काम तो डेली ही होता है। फिर बरसात के मौसम में ये होता है ना, थोड़ा सा कीड़े मकोड़े वगैरह डर रहता है, तो बहुत ध्यान देना पड़ता है। यहाँ पर पूजा पाठ भी हो गई है मेरी। अब अंदर बाहर दोनों जगह तुलसी माता में भी मैंने जल और धूप अर्पित कर दिया है। तो जी यहाँ पर पूजा मैंने कर लिया है, अंदर भी और बाहर भी। अब चलती हूँ किचन की ओर, थोड़ा सा पेट पूजा भी कर लेती हूँ, क्योंकि सुबह से इतना काम पर लगी हो ना, थोड़ी सी भूख सी लग गई है। फिर वीकनेस सी आ जाती है अगर टाइम से खाना नहीं खाते हैं तो चलती हूँ अब किचन की ओर। और मौसम ना यहाँ का आज थोड़ा सा बारिश वाला हो रखा है, और मुझे अभी कपड़े भी धोने हैं। तो जल्दी जल्दी खाना खा लेती हूँ, उसके बाद मैं सारे कपड़े धोती हूँ। टाइम से सुखाने भी पड़ेंगे, क्योंकि आज बारिश बता रखी है। तो जी अब मैंने यहाँ पर अपने लिए थाली रेडी कर दिया है। पोहा, दही और थोड़ी सी चटनी बची हुई थी, उसको खा लूँगी। बस हल्का फुल्का ही खा रही हूँ, खाना भी ज़्यादा मतलब सही रहता है। ज़्यादा भर पेट भी ना खाने से थोड़ा सा मोटापा भी एकदम बढ़ने लगता है ना, तो हल्का फुल्का ही ले रही हूँ मैं इस टाइम पर। मतलब सेहत का ना बहुत ध्यान देना पड़ता ही है। मेरा गांव जाते ही वेट भी बढ़ गया था, बस खाना भी ज़्यादा हो रहा था और ऑयली चीज़ें भी ज़्यादा हो रही थी, इसी वजह से। तो यहाँ थोड़ा सा अब भी मैं कंट्रोल कर रही हूँ। ज़्यादा मोटापा भी अच्छा नहीं लगता है ना, मतलब थोड़ा सा भी वेट बढ़ता है तो पता चल जाता है ना, कपड़े थोड़े से टाइट होने लगते हैं, तो इसीलिए। तो अपना थाली मैंने रेडी कर लिया है, बस चलती हूँ ब्रेकफास्ट करने के लिए। तो जी यहाँ पर खा रही हूँ मैं अपना ब्रेकफास्ट। तो इतना भूख लग जाता है ना इतना काम करने के बाद, तो सच में बहुत अच्छा लग रहा था। और सब पूरा घर का काम होने के बाद ना जो रिलैक्स मिलता है ना, सच में पूछो मत, बहुत अच्छा लगता है। तो इसके बाद रह गए हैं कपड़े सुखाने के लिए। कपड़े मैं मॉर्निंग पर ही धो दी थी, बस टब में रखे हुए थे, तो उनको ड्रायर करने हैं बस। आजकल तो हाथ ही हाथ कपड़े धो रहे हैं हम लोग, मशीन के चक्कर में कौन लगा रहता है, क्योंकि बरसात का सीज़न है। कपड़े इकट्ठे करने मतलब सूखते नहीं है ना, फिर जगह नहीं होती, इसलिए कपड़े इकट्ठे नहीं करती हूँ। तुरंत कपड़े धो, ड्रायर में सुखा दो, बस बाहर डाल दो, यही हो रहा है इस टाइम पर। और नहीं तो फिर इकट्ठे करने से ना बड़ा दिक्कत हो जाता है। ज़्यादा बारिश आ गई तो भी पूरा घर में कपड़े फैले रह जाते हैं। यहाँ पर बना ली है मैंने अपने लिए लेमन टी, बस अब लेमन टी पी लूँगी। और कपड़े ड्रायर में सूख रहे हैं, और थोड़ी देर में उनको बाहर डाल के आ जाऊँगी। तो यहाँ पर मैं चाय निकालूँगी अपने लिए सबसे पहले। चाय मैंने ढककर रख लिया था, फिर मैंने सोचा चलो कपड़े को पहले बाहर डाल के आ जाती हूँ, टाइम से सूख जाएंगे तो उठा लूँगी ना, फिर इसलिए ड्रायर में तो सूख ही गए थे। मैंने सोचा बाहर फैला के आ जाती हूँ, फिर आराम से बैठकर चाय पीऊँगी, नहीं तो फिर देर हो जाती है ना। अभी ध्यान देना पड़ता है, ये मौसम की वजह से ना बड़ा काम में ना थोड़ा जल्दी करनी पड़ती है। फिर कपड़े मैंने सारे फैलाए, फिर अंदर आई मैं। अब ले जा रही हूँ मैं अपने लिए चाय, आराम से बैठकर तसल्ली से चाय पीऊँगी और कुछ एडिटिंग का काम करूँगी। और
इसी के साथ ही इस ब्लॉग का भी एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक सभी को राधे राधे।